मुरादाबाद संभल रोड फ्लाईओवर के पास आज ऐसे क्या हुआ जो इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। जब मैं पास जाकर देखता हूँ तो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा था। हाँ दोस्तों, इस बाइक को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा। तो चलो बताता हूँ मैं आगे ब्लॉग में। हाय, मेरा नाम है अरसल, मैं रहता हूँ यूपी मुरादाबाद में। आज सुबह सुबह इतनी कड़क की ठंड में नहा धोकर मैं बैठ गया था अपनी दुकान में और सेकने लगता हूँ हाथ। तभी मुझको मेरा काम याद आता है कि हाँ आज मंगल लग रही होगी तारपुर की बाजार। तो चलो चलते हैं तारपुर की बाजार करने। तभी मुझको मुरादाबाद संभल रोड फ्लाईओवर के पास एक कांच बिगड़ा हुआ दिखता है। जी हाँ, पास जाकर देखता हूँ तो वहां बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा था। दोस्तों, आप इस बाइक को देखकर, इस बाइक के रिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और इस भीड़ को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक एक्सीडेंट होगा। तो चलो कोई बात नहीं, इस एक्सीडेंट को इग्नोर करो। जब हम रोड पे चलेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट तो दिखने ऑफकोर्स इजीली हैं। तो चलो हम चलते हैं। वैसे देख लो भाई, इतनी ठंड में रोड पे कोई दिखाई नहीं दे रहा सिवाय हमारे कोई निकल के कब दे रहा। तो कोई बात ना, आधा घंटा सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं तारपुर की बाजार। और तारपुर की बाजार में बाजार तो हम करते नहीं, आधा एक घंटा फालतू में घूमते हो। फाइनली हमें लेना था एक सामान, वो सामान तो हमने ले लिया था। उसके बाद लेते हैं हम बाजार की पकौड़ी, क्योंकि हमने सुना है ना बाजार की पकौड़ी अच्छी होती है, पर यहाँ की पकौड़ी अच्छी नहीं थी। बेकार मैं आपसे झूठ बोलूं। और पकौड़ी उकौड़ी खा के फिर चल देता हूँ अपने घर। और घर आन के बैठ जाता हूँ अपनी दुकान में, सेकल लगता हूँ हाथ, क्योंकि जितनी दूर से मैं गाड़ी चला गया हूँ मेरे कुल्फी जम चुकी है हाथों की एकदम। और हाथ बात सेक के फिर आता है मेरा दोस्त मेरे पास अयान। वो बोल रहा था भाई मेरा आज कंटेंट नहीं निकला, कुछ कंटेंट निकलवा का। तो मैं उसके साथ आ जाता हूँ अपनी हिडन लोकेशन पे, यानी नदी के। गाँव वालों ने देखी कि शहर वालों ने नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता है। तो हाँ भाई, इस नदी के हाल वे हाल कर रखे हैं यहाँ की टूटनों ने। क्या करें, यहाँ का तो हाल मुझे बहुत हाल लग रहा था। तो फिर मैं चल देता हूँ अपने घर ताकि हमारा हाल बेकार नहीं हो जाए, इसीलिए। और वापस से आन के बैठ जाता हूँ मैं अपनी दुकान के अंदर। दुकान के अंदर बैठे बैठे मुझे कब रात हो जाती है मुझे कुछ पता नहीं चलता। फिर मैं अपने दोस्त के पास चल देता हूँ, पर मुझे क्या पता वहाँ पे तीसरा भी दोस्त होगा मेरा। फिर उन दोनों को बिठा के मैं चल देता हूँ कहीं और नहीं लकड़ी लेना आए थे, क्योंकि हमारे दोस्त को थोड़ी सी जरूरत थी लकड़ी की, तो ठंड बहुत लगती है इसीलिए। और लकड़ी लेकर सीधा हम आ जाते हैं एटीएम पे, क्योंकि हमारे जेब खाली हो चुकी थी हमारे दोस्त की। उससे पैसे भी निकाल लेते। एटीएम से पैसे निकालने के बाद हम घर आते तो हमारे पापा हमें एक और काम पकड़वा देते हैं। कहते बेटे दुकान का सामान खत्म हो गया, सामान लेकर आओ। तो हमें थैला पकड़वा देते। तो हम दोस्त के साथ आ जाते हैं बड़ी होलसेल की दुकान पर, छोटी दुकान के लिए सामान लेने के लिए। और हमारा सामान पैक कराते हैं थोड़ा सा, फिर चल देते हैं अपने घर और आ जाते हैं हम अपनी दुकान पर। और आज का ब्लॉग करते हैं एंड। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय।